हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं संत शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारे एमएस सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, जो भी हमारे स्टूडेंट एमएस सेकंड सेमेस्टर में हैं उनके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है दोस्तों क्योंकि इसमें आपके एग्ज़ाम पेपर के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। जी हाँ, जो अभी हाल ही में जिस यूनिवर्सिटीज़ में परीक्षाएँ हो चुकी हैं तो वहीं का एग्ज़ाम पेपर है दोस्तों। फटाफट देख लीजिए, जिनकी परीक्षा नहीं हुई है वो इससे जो अपने एग्ज़ाम की तैयारी है वो अच्छी तरह से कर सकते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए थे वो सारे क्वेश्चन देख लीजिए, और पेपर पैटर्न आपका किस तरह से था, किस तरह आपके पेपर में क्वेश्चन आने हैं, ये सारी चीज़ आप इसमें देख सकते हैं इस वीडियो में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी हमारे स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलती रहे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर ये पेपर कोड दिया गया है 2516। यहाँ फिर एमए सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 ये दिया गया है। उसके बाद इंग्लिश लिटरेचर, ये आपका पेपर है इंग्लिश लिटरेचर का, यानी अंग्रेजी साहित्य। अंग्रेजी जिनका एमए में है दोस्तों, एमए अंग्रेजी से कर रहे हैं उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। देखिए पेपर यहाँ उसके बाद दिया गया है सेकेंड पेपर है। कौन सा पेपर दोस्तों? ये आपका सेकेंड पेपर है। इससे पहले दोस्तों आपका फर्स्ट पेपर जो है, फर्स्ट पेपर अपलोड किया जा चुका है। उसको अभी तक वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये यहाँ पर पेपर का जो टाइटल है वो दिया गया है कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, अर्थात औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक साहित्य, जिसको आप कह सकते हैं हिंदी में। तो ये आपके पेपर का शीर्षक है। उसके बाद टाइम यहाँ 2 घंटे का था, आप में भी हो सकता है 2 घंटे का ही टाइम रहे। मैक्सिमम मार्क्स जो आपको इस पे मिलने थे 75 यानी 75 नंबर का पेपर था ये। उसके बाद नोट आपको पढ़ना है दोस्तों। जी हाँ, सबसे पहले आपको नोट पढ़ना है। नोट पढ़ने के बाद ही आपको पेपर सॉल्व करना है, चूँकि अलग अलग यूनिवर्सिटी में पेपर का पैटर्न जो है अलग अलग तरीके से हो सकता है, तो इसीलिए आप नोट सबसे पहले ध्यान देंगे। अटेम्प्ट यहाँ देख लीजिए, अटेम्प्ट द क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शन एज डायरेक्टेड, यानी जैसा कि निर्देश दिया गया है ठीक उसी तरह से सारे सेक्शन के पेपर मतलब क्वेश्चन आपको हल करने हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। फिर से एक बार इंस्ट्रक्शन दिया गया है, एक बार इसको भी पढ़ लीजिए। क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू आंसर ओनली इन सीरियल ऑर्डर। जी हाँ, सारे कैंडिडेट को यानी विद्यार्थियों को क्या करना है दोस्तों, सीरियल ऑर्डर में ही यानी क्रमबद्ध तरीके से ही आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इफ़ देयर आर मेनी पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन, यदि किसी क्वेश्चन के कई पार्ट हैं, कई भाग हैं, आंसर देम इन कंटिन्यूएशन, यानी आपको लगातार उनका आंसर देना है। यानी अगर ABCD 4 पार्ट किसी क्वेश्चन के हैं तो आपको सारे क्वेश्चन जो मतलब सारे पार्ट एक क्वेश्चन के जो हैं उसको करने के बाद ही अगला क्वेश्चन करें, ये ऐसा निर्देश दिया गया है। हो सकता है आपके पेपर में भी ऐसा निर्देश रहे, अगर रहता है तो उसको फॉलो जरूर करिएगा। अब देखते हैं सेक्शन ए में दोस्तों। सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पर रखा गया है। आपके पेपर में भी ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट आंसर ही रहता है। उसके बाद यहाँ भी एक नोट दिया गया है, इसको भी पढ़ने के बाद आगे बढ़ते हैं कि अटेम्प्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। केवल 3 प्रश्न करने हैं। कितने प्रश्न दोस्तों? यहाँ पर केवल 3 क्वेश्चन करने हैं। राइट आंसर इन 50 वर्ड्स, यानी प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है 50 शब्दों के अंतर्गत आपको देना है। कितने शब्दों में दोस्तों? 50 शब्दों में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देना था। वेरी शॉर्ट आंसर है तो आप में भी 50 शब्द ही रहेंगे। इस क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, यानी प्रत्येक क्वेश्चन पर 3 नंबर मिलने थे। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहले क्वेश्चन का एक खंड जो आपका है वो देखते हैं क्या आया हुआ था। व्हाट डू यू मीन बाय डी कोलोनाइजेशन। जी हाँ, डी कोलोनाइजेशन का क्या मतलब है, ये प्रश्न पूछ रहा था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ज़रूर इसको याद करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ था व्हाट इज़ द पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। जी हाँ, उत्तर औपनिवेशिक साहित्य क्या चीज़ है दोस्तों, ये पूछ रहा था कि उत्तर औपनिवेशिक साहित्य क्या चीज़ है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था व्हाट इज़ द थीम ऑफ द ग्रीन लीव्स। जी हाँ, जो चैप्टर आपके कोर्स में है ग्रीन लीव्स, उसकी थीम क्या है, विषय क्या है दोस्तों, ये आपको बताना था 50 शब्दों के अंतर्गत। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ था व्हाट इज़ द सेटिंग ऑफ द गर्ल हु कैन। जी हाँ, अगला चैप्टर जो आपका है द गर्ल हु कैन, इसकी जो सेटिंग है वो क्या मतलब क्या है, ये आपको बताना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट डज द ऑथर सीम टू कन्वे थ्रू अंडर वेस्टर्न आइज, यानी अंडर वेस्टर्न आइज जो चैप्टर है, इस चैप्टर के माध्यम से लेखक क्या बताने की कोशिश करता है, ये चीज़ पूछ रहा था।
तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो सेक्शन ए के अंतर्गत रखे गए थे। इसमें केवल 3 क्वेश्चन करने थे। हो सकता है आपको 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन करने हों, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर 10 क्वेश्चन करने रहेंगे तो 10 क्वेश्चन दिए रहेंगे, या 5 करने रहेंगे तब भी ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं दिए रहें, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद सेक्शन बी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन बी में देखिए किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था। सेक्शन बी में दोस्तों शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आपके भी सेक्शन बी में शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ही रहेगा, ये श्योर है। उसके बाद नोट यहाँ दिया गया था कि अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन करने थे दोस्तों, 4 क्वेश्चन यहाँ से आपको करने थे फ्राम दिस सेक्शन, यानी इस सेक्शन से। आंसर ईच क्वेश्चन इन अबाउट 225 वर्ड्स, यानी 225 शब्दों में आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना था। ईच क्वेश्चन कैरी 9 मार्क, प्रत्येक क्वेश्चन पर 9 नंबर आपको मिलने थे। अब देखिए क्या क्वेश्चन आया हुआ था, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आया हुआ था जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। दूसरे प्रश्न का पहला खंड ए जो है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द नोवेल द्रौपदी बाई महाश्वेता देवी। जी हाँ, महाश्वेता देवी का जो नोवेल है, उपन्यास जो है आपके कोर्स में इंक्लूड है द्रौपदी। तो इसका जो है, इसकी जो थीम है, इस नोवेल की, उपन्यास की थीम अर्थात विषय जो है, ये बताना था कि इसका विषय क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जरूर पढ़ के जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन द टाइटल ऑफ द नोवेल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। जी हाँ, द गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग्स जो ये नोवेल है, इसका टाइटल जो है, शीर्षक जो है, उसको क्या करना है, उस पर एक लेख लिखना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों, राइट अ नोट ऑन सन्स मस्ट डाई अस अ ट्रेजेडी, यानी सन्स मस्ट डाई जो ये चैप्टर है, ये एक ट्रेजेडी के रूप में, इस पर क्या करना था, एक लेख लिखना है। ट्रेजेडी का मतलब आप समझते हैं दोस्तों, नाटक का प्रकार है जिसको त्रासदी आप हिंदी में कह सकते हैं, या दुखांत नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था, क्रिटिकली एनालाइज द पोएम माइग्रेंट मेमोरी। जी हाँ, आपको इस पर क्या करना था, आलोचनात्मक इसकी उपयुक्तता साबित करनी थी। किस चीज़ की, माइग्रेंट मेमोरी जो आपका ये पोएम है, कविता जो है, इसको एनालाइज करना था। क्रिटिकली एनालाइज यानी आलोचनात्मक समीक्षा आप कह सकते हैं कि करनी थी इसकी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, होम डू यू कंसीडर द माउथ पीस ऑफ द प्ले एमरल्ड सिटी बाय डेविड विलियमसन। जी हाँ, डेविड विलियमसन का जो प्ले है, नाटक जो है एमरल्ड सिटी, इसके नायक के रूप में आप किसको सोचते हैं, या इसका नायक कौन है, ये बात आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, राइट अ नोट ऑन द प्लॉट ऑफ द नोवेल वाटर बाई वापसी सिधवा। जी हाँ, वापसी सिधवा का लिखा हुआ जो वाटर है, नोवेल उपन्यास जो है, इस उपन्यास का प्लॉट का मतलब कथानक दोस्तों क्या है, ये आपको बताना था। इस पर एक नोट लिखना था, इसके कथानक पर एक लेख लिखना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम आ फार क्राई फ्राम अफ्रीका। आ फार क्राई फ्राम अफ्रीका, ये आपकी जो पोएम है, कविता है, आपके कोर्स में इंक्लूड है। तो इसकी सेंट्रल आइडिया यानी केंद्रीय भाव, आपको केंद्रीय विचार लिखना था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पढ़ के जाएगा। उसके बाद सेक्शन सी शुरू होता है दोस्तों, यानी सेक्शन बी में इतने क्वेश्चन आए हुए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जरूर देख के जाइएगा इनको। उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सेक्शन सी के अंतर्गत रखा गया है, आप में भी ऐसा ही रहेगा। देखते हैं क्या आया हुआ था दोस्तों। सबसे पहले यहाँ नोट दिया गया दोस्तों, आपके पेपर में भी नोट दिया रहेगा। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, 2 प्रश्नों को करना है फ्राम दिस सेक्शन, इस सेक्शन से। आंसर ईच क्वेश्चन इन अबाउट 475 वर्ड्स, यानी 475 शब्दों के अंतर्गत लगभग जो है आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना है। इस क्वेश्चन का 15 मार्क, यानी इस पर प्रत्येक प्रश्न पर 15 नंबर आपको मिलने थे। अब यहाँ तीसरे क्वेश्चन का पहला खंड यानी लॉन्ग आंसर देखते हैं। राइट एन एसे ऑन द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल ऑफ द नोवेल द्रौपदी। जी हाँ, द्रौपदी नावल जो है, इसका जो टाइटल है, शीर्षक है, उसकी महत्ता पर क्या करना था, आपको एक ऐसे लिखना था, निबंध लिखना था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। द्रौपदी नावल ठीक से पढ़ लीजिएगा, इससे रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकली एनालाइज द सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर ऑफ द प्ले द सन्स मस्ट डाई। जी हाँ, ये नाटक जो आपका है, द प्ले मतलब प्ले जो है द सन्स मस्ट डाई, इसका जो मेन फीमेल कैरेक्टर है, यानी आप कह सकते हैं स्त्री पात्र जो इसकी है मुख्य, उनको क्या करना था, क्रिटिकली एनालाइज यानी आलोचनात्मक समीक्षा, उनकी प्रशंसा करनी थी। उनके या कैरेक्टर स्केच आप समझ सकते हैं, उनका लिखना था। तो ये
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम द डेथ ऑफ द बर्ड। जी हाँ, पोएम जो है द डेथ ऑफ द बर्ड, इसकी क्रिटिकल अप्रिसिएशन यानी आलोचनात्मक समीक्षा करनी थी, इसकी प्रशंसा करनी थी इसकी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट अ करेक्टर स्केच ऑफ राहेल एप, यानी राहेल एप का करेक्टर स्केच लिखना था आपको। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके सेकंड पेपर में एमए के आए हुए थे, एमए सेकंड सेमेस्टर के। और इसी तरह के क्वेश्चन या यही क्वेश्चन हो सकता है आपके यूनिवर्सिटी में रिपीट हो जाए, आपके पेपर में आ जाए। तो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार टाइप कर सकते हैं। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।